Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आज हम देखेंगे कि मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल की। ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड के लिए इंटर हुए और उन्होंने 1600 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। इन द 18th सेंचुरी जब उन्होंने देखा कि मुग़ल सल्तनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो रही है, तो उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इंडिया में डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी ताकि वो इस तरह से इंडिया पे कंट्रोल हासिल कर सकें। आपको इस पिक्चर में वो एरियाज़ शो हो रहे हैं जिस पे ब्रिटिश ने कंट्रोल हासिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल का जो टाइम पीरियड था वो कितना था। इन द ईयर 1600 ब्रिटिश ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की। देन इन द ईयर 1800 ब्रिटिश ने इंडिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। देन इन द ईयर 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होगी अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के मुसलमानों और हिंदुओं ने शुरू की। देन इन द ईयर 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन सी रीज़न्स थी जिसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हो गई। उस वक्त इंडिया में दो तरह के लोग रहते थे, हिंदू भी और मुसलमान भी, और इन दोनों की ओपिनियन डिफरेंट थी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक इंडियन वीवर है और वो कह रहा है कि मैं सिटी जाना चाहता हूँ इन द सर्च ऑफ अ जॉब। इसी तरह से ये एक और आदमी है जो कि ये कह रहा है कि मैं सिटी नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं सिटी जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे हैवी टैक्सेस पे करने होंगे। ये मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों की दो तरह की ओपिनियंस स्टार्ट हो चुकी थी। एक फार्मर ये कह रहा था कि इस साल ड्राई वेदर की वजह से हमारी सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और दूसरी तरफ सेकंड फार्मर ये कह रहा था कि हम जो लैंड का वो टैक्स है वो किस तरह से पे करेंगे। हिंदू सोल्जर्स कहते थे कि हम गन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी गन है वो काऊ फैट के ज़रिए ग्रीस की गई है। वो काऊ को बहुत एक आला मुकाम देते थे जिसकी वजह से वो गन को भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो गन है उनकी वो काऊ फैट से ग्रीस हुई हुई है। इसी तरह से मुस्लिम सोल्जर्स भी कहते थे कि हम गन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो गन है वो पिग फैट से ग्रीस हुई हुई है, इसलिए हम गन यूज़ नहीं कर सकते। और जो मदरसे के स्टूडेंट्स थे वो कहते थे कि जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे जितनी भी टीचिंग होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है और वो हमें समझ में नहीं आती। और जो एजुकेटेड पर्सनस थे वो उनका ये ख्याल था कि जितनी भी अच्छी जॉब्स हैं वो ब्रिटिश को मिल रही हैं, वो मुसलमानों को और हिंदुओं को इंडिया के नहीं मिल रही। इसी तरह से एक गवर्नमेंट सर्वेंट कह रहा था कि इंग्लिश जो है अब वो गवर्नमेंट की न्यू लैंग्वेज बनती जा रही है, और दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट का ये ख्याल था कि ब्रिटिश को हमसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश रूल के ऊपर जो एंगर था, जो गुस्सा था, वो इंक्रीज़ होता गया और फाइनली इन द 1857 इंडियंस में रहने वाले जितने भी मुस्लिम्स थे और हिंदूज़ थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो ओबे नहीं करेंगे। इस तरह से इंडिया में एक सिविल वार शुरू हो गई। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों को पनिश करना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का ये कहना था कि ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वो मुसलमानों की स्टार्ट की हुई है, इसको मुसलमानों ने स्टार्ट किया है। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की वो उन्होंने मुसलमानों को देना बंद कर दी, बल्कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हिंदूज़ और सिख को मिलना स्टार्ट होगी। इसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़ती चली गई। ये जो वार थी ये इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ब्रिटिश मोनार्ची ने जब ये रियलाइज़ किया कि ये जुल्म हद से बढ़ है तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में क्लोज़ कर दिया। इसको क्लोज़ करने के बाद फाइनेंशियल सिस्टम, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सब चीज़ें दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ होंगी। इसके बाद जो है इंडिया को लंदन से रूल करना स्टार्ट कर दिया विसेरियस ने, जो कि एक वहाँ की क्वीन है।
उसके बाद ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है तब तक चलता रहा जब तक कि पाकिस्तान और इंडिया ने आज़ादी हासिल नहीं कर ली इन द ईयर ऑफ 1947. I hope students the concept of the struggle for independence is clear now. If you like my videos, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.